गाइस आपको शायद याद होगा 2013 में सैमसंग की तरफ से एक फोल्डिंग फोन का ट्रेलर हमारे सामने आया था और उस ट्रेलर को देखकर लगता था कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 2019 में ऐसा पॉसिबल हो गया और सैमसंग ने अपना पहला फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया, गैलेक्सी फोल्ड। हालांकि उसमें कुछ कमियां थी, उन्हें भी सैमसंग ने फिक्स कर दिया और आज हमारे सामने मार्केट में बहुत सारे फोल्डिंग फ़ोन्स अवेलेबल हैं, ना सिर्फ सैमसंग की तरफ से बल्कि कई सारे ब्रांड्स की तरफ से, और वो भी अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स में। लाइक वी हैव मोटो रेजर फ्रॉम मोटोरोला, मेट X2, मेट एक्सेस फ्रॉम हुआवे, और इसके अलावा भी और एक दो ब्रांड्स हैं जिनकी तरफ से फोल्डिंग फोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन फोल्डिंग फोन्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी जब हमारे नॉर्मल फ़ोन से हम सारे काम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में ही थोड़ा बात करते हैं कि किन लोगों को फोल्डिंग फोन्स की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं। वेल, इसके कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको एक फोल्डिंग फ़ोन चाहिए या नहीं। अगर एक एवरेज कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मार्टफोन्स को कॉलिंग और टेक्सटिंग के अलावा हम म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, कभी कभी गेमिंग या फिर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए काम में लेते हैं। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें इन सब के अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट रीड करना, कोई एक्सेल शीट पे ऑफिशियल काम करना या फिर फोटो एडिटिंग वगैरह। और यहाँ पर जितनी बड़ी स्क्रीन उनके पास होगी उतना ही अच्छे और इफेक्टिव तरीके से वो इन कामों को कर पाएंगे, जिसके लिए ज़्यादातर हाई एंड टैबलेट्स को काम में लिया जाता है। और इस तरह के यूजर्स के लिए फोल्डिंग फोन्स बहुत काम आ सकते हैं क्योंकि उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट अलग अलग कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये चीज़ फ्लिप फोन्स पर अप्लाई नहीं होती जो ऐसे हाफ स्क्रीन में बैंड होते हैं और स्टैंडर्ड साइज में आते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं और इन्हें खरीदने का आपके पास बजट है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि एक एवरेज कस्टमर इन्हें बाय नहीं करेगा। और सिर्फ बजट ही एक मेन प्रॉब्लम नहीं है, फोल्डिंग फोन्स के अपने कई सारे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ही अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए। फोल्डिंग फोन्स की डिस्प्लेस बहुत नाजुक होती हैं क्योंकि इनके ऊपर ग्लास की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो इन पे स्क्रैचेस भी जल्दी आएंगी और इनके डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। दूसरा, इन्हें फोल्ड करने के लिए पीछे की तरफ एक हिंज इनमें दी जाती है जिसमें एक गैप हमेशा बना रहता है, और गैप होने की वजह से कोई भी आईपी रेटिंग इसमें नहीं मिलेगी, यानी वाटर और डस्ट के अगेंस्ट इसमें कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगा। और क्योंकि इन डिस्प्लेस को हम बार बार फोल्ड और अनफोल्ड करेंगे तो इनमें डेफिनेटली एक क्रीज हमेशा विजिबल रहेगी। मीडिया कंजप्शन की अगर बात करें तो आप में से कई लोगों को लग सकता है कि क्योंकि इसमें एक बड़ी डिस्प्ले है तो मीडिया कंजप्शन का एक्सपीरियंस इसमें बेटर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर वीडियोस का जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो होता है 16:9, 18:9 या फिर 21:9, और इनमें से कोई सा भी रेशो इन फोन की डिस्प्ले के साथ मैच नहीं करता। जो इसकी आउटर डिस्प्ले है वो थोड़ी सी लंबी है और जो इसकी इनर डिस्प्ले है उसका रेशो है 4:3। हमें लगेगा कि इसकी इनर डिस्प्ले क्योंकि बड़ी है उस पर वीडियो देखने का एक्सपीरियंस हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वीडियो का रेशो इसकी स्क्रीन से मैच नहीं करता तो वो वीडियो इसकी पूरी स्क्रीन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी जब तक हम उसे स्ट्रेच या फिर क्रॉप नहीं कर लेते, और वीडियो को स्ट्रेच या क्रॉप करने से वो वीडियो ही खराब हो जाएगी। हालांकि गेमिंग के मामले में ऐसा नहीं है। हमने गैलेक्सी Z Fold 2 में कॉल ऑफ ड्यूटी को ट्राई किया था और एस्पेक्ट रेशो से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, यहाँ पर दूसरे फोल्डिंग फोन्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि Huawei Mate X जो कि आउटवर्ड फोल्डिंग डिस्प्ले के साथ आता है। हालांकि इसके अपने फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी डिस्प्ले हमेशा अनप्रोटेक्टेड रहती है। देन वी हैव Huawei Mate X2 जो काफी हद तक गैलेक्सी Z Fold 2 से मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे क्रीज के मामले में काफी बेटर है, ये उससे स्लिम है और इसकी आउटर डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशो है वो भी 21:9 है। और गाइज, मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी फोन को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको ये बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन सा फोन बेटर है। बात सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और यूजेज की है। और Huawei Mate X2 सिर्फ चाइना में अवेलेबल है और ना ही इसमें कोई गूगल की सर्विस भी मिलेंगी, तो इसके बारे में आप भूल ही जाइए। बाय द वे, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किया ही क्या आपने जिंदगी में। इनके अलावा कुछ स्टैंडर्ड साइज में आने वाले फोल्डिंग फोन्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि मोटो रेजर, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip, और ये भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनके प्राइस के हिसाब से उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हमें नहीं मिलती, ना तो हाई एंड कैमराज, ना हाई एंड प्रोसेसर, और क्योंकि ये फोल्डिंग फोन्स है तो डिस्प्ले भी इनकी नाजुक ही रहेगी और उनके बीच में क्रीज भी हमेशा विजिबल रहेगी। और इतनी कम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी जो डिस्प्ले है वो बहुत कॉस्टली है और इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हुआ है वो भी हम ही को देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी कंपनियां क्यों इन फोल्डिंग फोन्स पर इतना खर्चा कर रही हैं? वेल, ये जो कमियां हैं ये एज इट इज नहीं रहने वाली। एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो ओरिजिनल गैलेक्सी फोल्ड था उसमें जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर कर दिया गया गैलेक्सी Z Fold 2 के साथ में, और आगे भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनियां इन सभी कमियों को जनरेशन बाय जनरेशन दूर करती रहेंगी और हो सकता है फ्यूचर में हम इन फोल्डिंग फोन्स को भी अपने स्टैंडर्ड फोन्स की तरह ही यूज़ कर पाएँ।
क्योंकि जब हम पहले कीपैड फ़ोन्स यूज़ करते थे तो किसने सोचा था कि हम एक दिन ऐसे भी फ़ोन्स यूज़ करेंगे जिनमें बटन्स ही नहीं हैं। और सिर्फ फोल्डिंग फ़ोन्स ही नहीं, कंपनीज और भी तरह के फ़ोन्स पर काम कर रही हैं, जैसे कि रोलेबल डिस्प्लेज वाले स्मार्टफोन्स। तो फ्यूचर में हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस देखने को मिलने वाले हैं। और रही प्राइस की बात, तो जब इनका प्रोडक्शन मास स्केल पर स्टार्ट हो जाएगा तब ऑब्वियसली इनके प्राइसेस में भी कमी आएगी। बट एज ऑफ नाउ इनके यूज़र ग्रुप में दो ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्हें यूजेज के हिसाब से इन फ़ोन की सच में ज़रूरत है, और दूसरे वो जिन्हें नई टेक्नोलॉजी का कीड़ा है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।